गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल का थर्ड लेक्चर बना रहे हैं। यहां से हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन देकर एंड किया था। तो सेमीकंडक्टर हम लोग का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से धीरे धीरे समझेंगे। आज से हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आप बढ़िया से कॉपी पर नोट्स बनाना शुरू करेंगे और 1 बाय 1 पॉइंट्स को नोट करेंगे। ढेर सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो बहुत सारी बातें, आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ लिखा है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सबसे पहला, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किससे बनता है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है सेमीकंडक्टर होता क्या है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम दिए, ठीक है। कहता है इट इज़ अ मटेरियल हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यह एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसा मटेरियल जिसका गुण कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, कंडक्टर और इंसुलेटर के गुण दोनों के गुण उसमें पाए जाते होंगे, ठीक है। कंडक्टर का गुण भी पाया जाता होगा और इंसुलेटर का गुण भी। सर पूरी तरीके से क्लियर हुआ नहीं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी इसको क्लियर कर रहा था और फिर से एक बार बताता हूँ। कहने का मतलब ये कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट फ्लो कराना, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है करंट फ्लो नहीं कराना। इसका मतलब यह एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट भी फ्लो करेगा और करंट फ्लो नहीं भी करेगा। सर ऐसे कैसे होगा कि एक ही मटेरियल में करंट भी फ्लो करेगा और करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो मैंने अपना एक एग्ज़ाम्पल लिया था, सेकंड लेक्चर में जाइए, उसमें मैंने, ठीक है, आपको बताया है कि एक एग्ज़ाम्पल दिया था। भारती सर एक टीचर हैं और एक किसान हैं, ठीक है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था टाइम का, 12 बजे के पहले 12 बजे के बाद। तो अभी इस एग्ज़ाम्पल को सीखने के लिए आप दूसरे लेक्चर में जाएं, उसको देखें, फिर तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसी में अगला पॉइंट्स आता है। इतना डेफिनेशन देने से एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं आ रही है सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन की। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एट एबव रूम टेम्परेचर। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, मैंने जो पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखना है। एट मीन्स होता है पर, यानी कि दैट मीन्स जिस भी बात कर रहा हूँ उस टेम्परेचर का, और एबव, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट है, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ यानी 300 केल्विन की बात कर रहा हूँ, और टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बोलेंगे प्रीवियस लेक्चर में तो आप 25 बताए थे। तो कोई किताब जो है 25 लेता है, कोई किताब 27 लेता है। आप 27 लेके चलिए, ज़्यादा बेटर टर्म है। 25 या 27 दोनों में से यूज किया जाता है, ठीक है। किसी किताब में तो 22-23 भी यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिकल दुनिया है। आप सेमीकंडक्टर कितना प्यूरीफाई करते हैं और उसमें कम से कम इम्प्योरिटी डालते हैं, उसके अनुसार से वो सेमीकंडक्टर बिहेव देता है। कभी 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडक्शन देता है, कभी 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे देता है। तो ये एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में किसको ऑब्जेक्टिव के रूप में कंसीडर करेंगे, तो हम लोग 27 डिग्री को कंसीडर करेंगे। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया कि हम 27 डिग्री को ही ऑब्जेक्टिव में कंसीडर करेंगे। तो एट और एबव रूम टेम्परेचर, देखिए एट और एबव का मतलब हुआ 300 केल्विन पर या 300 केल्विन के ऊपर, दोनों बात है। 300 केल्विन पर और 300 केल्विन के ऊपर यह जो कंडक्टर है, ठीक है, ओके, कंडक्टर, ठीक है, इट एक्ट एज ए कंडक्टर। यह कंडक्टर की तरह काम करेगा। कौन है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन उठा, ठीक है। आज सुबह ही एक फ़ोन आया एक स्टूडेंट का, ठीक है। उसने बोला कि सर आपने बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या कंडक्टर होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो 25 डिग्री पर क्या होगा पूछा, इसीलिए मैं इसलिए लिखा एट और एबव रूम टेम्परेचर, ठीक है,
एट मतलब यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यह कंडक्टर होगा और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। ये तो हो गया सर डेफिनेशन, जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसका जनरली दो एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मैं दे रहा हूँ, और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं बट मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें भी आगे चल के हम जर्मेनियम को छोड़ देंगे और सिलिकॉन का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों, उसका भी मैं जवाब दूंगा। कुछ सेमीकंडक्टर कंपाउंड का भी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल नाम दिया गैल्शियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। इस तरीके से मैं बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो एलिमेंट मिलके बने, गैलियम और आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक और फॉस्फेट, तीन मटेरियल मिलके बने हैं। ठीक है, ओके, निश्चित अनुपात में यदि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आप कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड है, तो इनका यूज़ भी पढ़ेंगे, आप सिलेबस में भी आएगा। एक नाम बता देता हूँ, एलईडी नाम सुने होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, इन्हीं मटेरियलों से बनाया जाता है। तो आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो मैं इन सब का भी यूज़ करूँगा। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर एलिमेंट। क्या हो गया? सेमीकंडक्टर एलिमेंट। और ये क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर कंपाउंड। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने सिंपल सा बताया कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स के रूप में आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास दिमाग में आया कि सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, आपने ऐसा बताया। कैसे व्यवहार करता है, हम कैसे मान लें? कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, और वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा बताया होगा ना कि सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कैसा? इंसुलेटर। क्या होता है इसके अंदर? कुछ तो होता होगा कि ये कंडक्टर बन जाता होगा और ये इंसुलेटर बन जाता होगा। तो यही कहानी मेरा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब, यानी कि कब ये कंडक्टर बनता है और कब ये इंसुलेटर, कब तो बता दिए 27 डिग्री, कैसे 27 डिग्री के ऊपर कंडक्टर बनता है और कैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ये इंसुलेटर बनता है, इसका जवाब अब मैं आपको देने वाला हूँ। इसके लिए हमको सिलिकॉन की दुनिया में चलना होगा। सिलिकॉन, चलिए मैं सिलिकॉन को लेता हूँ, सिलिकॉन से ही पूछता हूँ। किसी को ले सकते हैं आप, सिलिकॉन या जर्मेनियम। जैसे ही मैंने सिलिकॉन बोला आपके स्क्रीन पे सिलिकॉन आ गया होगा। सिलिकॉन आपसे जाना माना तत्व है जो कि 10 क्लास में आपको मिला था। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होता है, देख लीजिए 284। ठीक है, अगर हम 10 क्लास के अनुसार इसका पिक्चर बनाएं, 10th क्लास में हम लोगों को टीचर बोलते थे देखो ये बीच में बनाना, ये न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस नाभिक, ये पहला कक्षा होगा, ये दूसरा कक्षा होगा और ये तीसरा कक्षा होगा। ठीक है, 3 कक्षाएं, और भी इसकी चारों ओर कक्षाएं होंगी। ये चौथा कक्षा होगा, ये 5वां कक्षा होगा, इस तरीके से और कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहला कक्षा को आप के बोलते हैं, के सेल, एल एम एन ओ ऐसे चलते चला जाता है। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरे कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, और तीसरे कक्षा में 4, 1 2 3 4 ही दिख रहा है यहाँ पर, ये 4। तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। तो सर इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर से क्या, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर से सेमीकंडक्टर का क्या रिलेशन है, इसी को समझने जा रहे हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। ठीक है, अब आपसे इसकी कहानी मैं बताता हूँ। थोड़ा केमिस्ट्री की दुनिया में जाते हैं हम लोग। केमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि कोई भी तत्व अस्थाई होना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। ठीक है, आप भी बनना चाहते हैं स्टेबल। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद अपना घर बनाएंगे और स्टेबल होंगे। दुनिया का हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, वैसे ही सिलिकॉन भी स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए उसकी जो बाहरी कक्षाओं में जितने घर हैं, जितने उसके वैकेंट प्लेस हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। जैसे इसके तीसरे कक्षा में
ये तीसरा कक्षा था, सॉरी यहाँ पर बना दिया मैंने, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 घर और खाली होते हैं, 1 2 3 4, 4 घर और खाली हैं, वैकेंसी बना होता है, खाली जगह बना होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 खाली है। यदि इन चारों में इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इसके ये कक्षा की पूरी संख्याएं पूरी हो जाती और ये स्टेबल हो जाता, जो इसको ज़रूरत है उसका पूरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता। ठीक है, तो अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि इस सिलिकॉन को इस तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन अगर लाया जाए, दे दिया जाए, तो यह स्टेबल हो जाएगा और ठीक है, स्टेबल हो जाएगा तो ये इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, इसको समझते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, यहीं पर ही कहानी ट्विस्ट आएगा, यही कहानी से ट्विस्ट शुरू होता है। ठीक है, जर्मेनियम में भी कुछ इसी तरीके की बात होती है। जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। यानी सिलिकॉन जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तत्व, सभी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सर कहानी क्या था, हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से दूर नहीं जाना है। क्वेश्चन था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर, ये कैसे मान लें, हम लोग कैसे जान लें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा था कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? अब कहानी केमिस्ट्री की दुनिया में, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और मैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांगूँ, आपके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं बोलूँगा भाई तुम अपना 4 हमको दे दो, ठीक है, तुम अपना 4 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हमको ज़रूरत है। तो तुम बोलोगे बेवकूफ़ समझाया है हमको, हमारे पास भी 4 है, तुम अपना 4 दे दो। ठीक है, तो भाई यहाँ तो लेन देन तो होगा नहीं, फाइनली दोनों के बीच में ठीक है एक बातचीत होगा। चलो तुमको भी ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन का, हमको भी ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन का, क्यों ना हम तुम साझा कर लेते हैं। ठीक है, साझा का मतलब होता है साझेदारी करना। ठीक है, हम और आप साझेदारी कर लेंगे, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। तेरा काम कैसे बनेगा सर, कि तुमको हम 4 जब ज़रूरत पड़ेगा तुमको दे देंगे, तेरा 8 हो गया, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तुम 4 दे देना, हम लोग साथ में मिल के काम करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बॉन्डिंग। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा जाके पढ़ लें। ठीक है, यहाँ सहसंयोजक बंधन के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सहसंयोजक बंधन के बारे में जानेंगे। सहसंयोजक बंधन, ठीक है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करेगा और ये सिलिकॉन जो है अष्टक पूरा करेगा, अष्टक ऑक्टेट पूरा करेगा, और इसी ऑक्टेट से ठीक है ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आया, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन फिर नहीं भटक रहे हैं, क्वेश्चन को बार बार याद दिलाएंगे। करना क्या है, कहानी बढ़ते बढ़ते इतना इधर उधर चले जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कहानी क्या था, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन वही था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर। इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आप सुनते जाइए। सिर्फ मैं फिर से कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सिलिकॉन है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 वैकेंट प्लेस होता है इसके तीसरी कक्षा में। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो दूसरा सिलिकॉन एटम किसी दूसरे से क्यों मांगने जाए, अपना सिलिकॉन भाई एक साथ है। एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से बोलता है भाई हमको तुम 4 इलेक्ट्रॉन दे दो नहीं, हम लोग मिलके एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं। तो सिलिकॉन मिलकर अपना साझेदारी कर लेता है और 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक अष्टक पूरा कर लेता है, और इसी से बनता है सिलिकॉन क्रिस्टल। नया नाम आया आपके पास, क्या बनता है? सिलिकॉन क्रिस्टल। जैसे ही मैंने बोला सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन का बॉन्ड आपके पास पिक्चर आ गया होगा, सिलिकॉन क्रिस्टल बोलते हैं इसको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ सिलिकॉन का क्रिस्टल कैसा होता है। ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया सिलिकॉन। इस तरीके से मैं पूरा डिटेल बनाता हूँ। यहाँ सिलिकॉन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक सिलिकॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक सिलिकॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। इसी तरीके से हमारे पास कुल मिला के और भी बन सकते हैं। पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एनिमेशन वीडियो में भी चलेगा, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण करता है। ये दोनों एक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा ब्रैकेट दिखाने का मतलब ये दोनों बंधन का निर्माण कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, ये भी बॉन्ड बनाएगा, इधर तो है नहीं, है दिख नहीं रहा है हमें हम लोगों को, ये भी इससे बॉन्ड बनाएगा, 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 ये भी और ये भी। इस तरीके से बॉन्ड बनाकर एकदम सुंदर सा स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये देखिए सिलिकॉन से सिलिकॉन बॉन्ड बना लिया, ये सिलिकॉन बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन बॉन्ड बनाया। इस तरीके से सिलिकॉन का बॉन्ड आपके पास बनेगा, ठीक है। ये सिलिकॉन का बॉन्ड आपके पास दिख रहा है, ये सिलिकॉन का बॉन्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सिलिकॉन का बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ठीक है, इसे कहते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिर क्वेश्चन भटकना नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर कैसे होता है। अब यहाँ तक आ गए, कहानी सिलिकॉन की थी। सिलिकॉन अपने ही परिवार के साथ मिलकर एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया। अब आइए, जो मैं सेकेंड लेक्चर में मैंने डेफिनेशन दिया था कि कंडक्टर किसे कहते हैं, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे सर पिछले क्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे थे, ठीक है, कोई डेफिनेशन भेजा नहीं, किसी को मिला नहीं, कोई पढ़ने में यहाँ पर है ही नहीं एक्टिव। सबको भेजना चाहिए था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने होमवर्क भी दिया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन भेजिए, कोई नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा काम है आपको बताते रहना, आपसे नहीं मिला होगा। अब मैं बताऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कंडक्टर का डेफिनेशन दिया था तो कंडक्टर का डेफिनेशन यही था कि वैसा एलिमेंट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके 4 हाथ हैं, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, चारों एक दूसरे से बंध गया। अगर मेरा 2 हाथ रहता है और एक हाथ इधर बांध देंगे, एक हाथ इधर बांध देंगे, किसी से दोस्ती कर लेंगे, तो क्या हम लोग, ठीक है, हिल पाएंगे? नहीं। मूव कर पाएंगे? नहीं। तो यही बात इसके साथ भी है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब डेफिनेशन क्या था, जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। याद कीजिए, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया है। अब जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है, बॉन्ड तोड़ूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। यानी कि अभी ये इंसुलेटर है, फिर कंडक्टर बना देंगे, लेकिन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड कैसे तोड़ें? ठीक है, तो आप मत सोचिएगा कि लाठी से तोड़ना है, पीट के तोड़ना है, मार के तोड़ना है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें एनर्जी दिया जाता है, और यहाँ जो हम लोग एनर्जी देंगे वो टेम्परेचर के रूप में देंगे। किसके रूप में? टेम्परेचर। तो साइंटिस्ट लोगों ने टेम्परेचर और भी दिया जाता है, लाइट के रूप में दिया जाता है, या अनदर एनर्जी के रूप में के फॉर्म में दिया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो देंगे टेम्परेचर के रूप में देंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2, 3, 4, 5 देते रहा, देखा, इंतज़ार कर रहा है कि कब ये बॉन्ड टूटेगा, और ऐसा देते देते, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने पर उन लोगों को पता चला 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही गया ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड। जिसके पास दिया गया होगा वो वाला बॉन्ड ब्रेक किया, और वहाँ पर क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, उन दोनों में कोई बंधन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। लेकिन अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बनता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन और क्लियर करूँगा मैं, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, आप चिंता नहीं करें। उसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी, कुछ लोग पढ़े होंगे, अगर 12th पढ़ के आए होंगे तो एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड अच्छे से समझते होंगे। ये एनर्जी बैंड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी 5 मिनट बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि टेम्परेचर में देता हूँ तो बॉन्ड्स टूटता है। 28 दूंगा, 29 दूंगा और बॉन्ड टूटेंगे, तो बॉन्ड्स ज़्यादा फ्री हुए, बॉन्ड्स टूटे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और कंडक्शन बढ़ा। इससे एक पॉइंट क्लियर हुआ, यदि मैं सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या मैंने बोला? सेमीकंडक्टर में यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं, यदि किसी अर्धचालक में तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है, तापमान इंक्रीज करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है।
आगे चल के इसी को हम लोग, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से भी जानेंगे, एनटीसी पीटीसी, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा आगे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी इस पर भी क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इस पर भी बात करेंगे। हर चीज़ को एक जगह कर दें तो खिचड़ी होने लगेगा, सब मिक्सअप होने लगेगा, थोड़ा सा हम लोग अलग अलग उसको सेपरेट वाइज करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन और वह कंडक्टिविटी उसका उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के कम होने से बॉन्ड नहीं टूटेगा और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब, ठीक है, टेम्परेचर के कम होने से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और यह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। मेरा आज का जो एम था बस इस 2 लाइन को समझाना कि सर रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर कैसे काम होता है और रूम टेम्परेचर के नीचे इंसुलेटर कैसे होता है, यही समझाना। तो उम्मीद है आप बेहतरीन समझे होंगे, इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर होता है। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके पास, आपको मैं एक और बताऊँ, सिलिकॉन क्रिस्टल, जैसे मैं सिलिकॉन क्रिस्टल बोल रहा था होगा तो आपको एक एनिमेटेड वीडियो चल रहा होगा। सिलिकॉन क्रिस्टल 1-2 नहीं होता है, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है 1-2 नहीं होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। आप सोच रहे होंगे 4-5 है टूट गया, नहीं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। वो सिलिकॉन क्रिस्टल आपके एनिमेटेड वीडियो में एनिमेशन के रूप में चल रहा होगा, चारों साइड आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेमीकंडक्टर। चलिए इसको पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, क्योंकि ये नोट्स कॉपी में होना चाहिए, यहीं तक नोट करना है। इसको मैं फिर से लिखा रहा हूँ, अच्छे से समझाते हुए लिखा रहा हूँ, और नोट कॉपी में नोट करने के लिए नोट्स, अगर आप यहाँ से नोट करेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आप नोट्स का इंतज़ार करेंगे, नोट्स तो जाएगा ही, नोट्स का इंतज़ार करेंगे तो वो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं और जहां डाउट्स होगा वहां पर आप हमसे पूछ सकेंगे कि ये डाउट्स हमको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे और लेक्चर मोबाइल में ही रह जाएगा, सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो आपको याद नहीं होगा। देखने के बाद लिखना ज़रूरी है और सभी के कॉपी में अच्छे से नोट्स होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखूँ, आप उसको देख के कॉपी करें, जैसा कि क्लासरूम में किया करते थे। चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब आते हैं नेक्स्ट, नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ तक लिखने के लिए कहा, ये लिखिए। उसके बाद सिलिकॉन पर बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को समझाना है कि कैसे कंडक्टर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, 27 डिग्री ऊपर कंडक्टर और 27 डिग्री के नीचे इंसुलेटर काम करता है। तो उसके लिए हम लोग सिलिकॉन के पास जाएंगे। सिलिकॉन, जैसे ही मैंने सिलिकॉन बोला आपके पास फोटो आता है, उसके एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होगा, कोर इलेक्ट्रॉन 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वह, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, देख रहे होंगे आप यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन। आप बंधन पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा कि जब कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है और ले नहीं सकता है तो वैसी स्थिति में दोनों की साझेदारी होती है, और साझेदारी करके दोनों अपना एक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो यहाँ सिलिकॉन अपने ही एटम के साथ, सिलिकॉन अपने ही एटम के साथ साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, इफ़ वी गिव, अब यहाँ तक तो हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल बनाता है, क्या बनाता है? सिलिकॉन क्रिस्टल। आप इसके पहले जो एनिमेटेड वीडियो था उसमें सिलिकॉन क्रिस्टल देख चुके थे, ठीक है। अभी सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में और बताएंगे, अभी तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं आप। थोड़ी देर के बाद इसके फोटो सिलिकॉन क्रिस्टल को भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। इफ़ वी गिव टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव, देन दिस कोवैलेंट बॉन्ड गेट ब्रेक्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, ठीक है। जब हम 27 डिग्री या 27 डिग्री से ऊपर तापमान देते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स इट कंडक्टर, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसको कंडक्टर बनाता है। यदि मैं, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, ठीक है, दूंगा टेम्परेचर, देन बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक्स एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा, नहीं, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन पूछा था, एट, ये नहीं लिखा था, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है और उसमें ये कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा।
तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन को बोलते हैं, ठीक है, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। इस टेम्परेचर पे ये आप बताइए 27 से कम है या ज़्यादा, तो 27 से तो कम है ना सर, माइनस में आ गया, तो आप बताइए 27 से कम रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, इंसुलेटर, और यह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ईजी क्वेश्चन भी कभी कभी घूम जाता है और हम लोग उसको गलती करके चले आते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे नोट्स लिखूंगा, आप उसको एक जगह जमा करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास सेमीकंडक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे, उसका नाम है सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल जो कि मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। और सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ साथ जो अगला लेक्चर आएगा उस पर बता दूँ, सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ साथ मैं बताऊँगा, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आज सोचने पर आपको मजबूर करूँगा, लेकिन आप लोग कोई सोचते नहीं है, पता नहीं सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, हो गया भारती सर सब ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एकदम पढ़ाने वाला एक इंसान हूँ, और आप पढ़ेंगे तो ही पढ़ाऊँगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आप मेरा नोट्स नोट कीजिएगा, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा, लेकिन अगर नॉलेज गेन करना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप सर्च कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन कि सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा दिखता है, सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में बताइए। ऐसे मैंने फ़ोटो में दिखाया सिलिकॉन क्रिस्टल होता क्या है, लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे और कहानी हम पढ़ेंगे। दूसरा, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, ठीक है, एक मैंने बीच में, इस लेक्चर के बीच में मैंने एक शब्द बोला था, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। यदि एनर्जी बैंड डायग्राम आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप समझने लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बार मैं क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है, सर व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट इज़ कंडक्टर पूछा। तो हम बोले ठीक है, मैंने पूछा बच्चे से, तो बच्चा क्या बोलता है, बच्चा जवाब देता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करेगा सर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर होगा, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है एग्जाम्पल दो, तो वो आयरन का एग्जाम्पल दिया, कॉपर का एग्जाम्पल दिया। मैंने पूछा कॉपर क्यों कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर है, ठीक है, तो बोलता है इससे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टर है। हम बोले फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है बताओ, लकड़ी क्या है, तो बोला इंसुलेटर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या कार्बन के अंदर, ठीक है, तो बोला फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है इसको समझना है हमें, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के क्रम में हम लोगों को पहले जानना होगा एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम का इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ, ठीक है। जो हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे वो सिलिकॉन का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। ये जो आपके पास गैपिंग बनाते थे, इस गैपिंग का नाम देते थे एनर्जी गैप। क्या नाम देते थे, एनर्जी गैप, ठीक है। अभी आपको कभी बताया नहीं गया कि एनर्जी गैप है, और आपको बोला जाता था कि यदि इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाए तो उछल के इस कक्षा में जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी दिया जाए तो उसके ऊपर की कक्षा में जाएगा। तो ये उछलना, जो एनर्जी देने के, एनर्जी जो देते थे तो एनर्जी ज़्यादा होता था तो ऊपर की कक्षा में चला जाता था। तो यही सब कहानी हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, यानी हमारा आने वाला लेक्चर इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हम लोग समझाएंगे आपको, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, जिसमें 2 नाम हम लोग का फेमस नाम है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। क्या क्या मैंने बोला, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस तरह का फोटो किताबों में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच के गैपिंग को ईजी एनर्जी गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप कहा जाता है, एनर्जी गैप। तो इस तरीके से हम लोग अगले लेक्चर के लिए तैयार हों। हम हर क्लास में अगला लेक्चर क्या बताएंगे वो आपको बताऊंगा, और उसको आप सर्च करके बैठे रहेंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से मैच कराएंगे, देखेंगे, और कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो डाउट क्लास के रूप में आप उससे पूछेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं क्वेश्चन, और मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। जब भी मैं एक्टिव रहूं आपको तुरंत जवाब मिलेगा। कभी कभी इनएक्टिव हो रहता हूं वीडियो बनाने के चक्कर में, तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आज, थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, धीरे धीरे हम लोग आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट स्टेप में हैं, अभी आप ब्रांच पेपर में आए हैं, एक ही दिन में ढेर सारा टॉपिक दे दूं तो आपका दिमाग उसको सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग एक एक करके धीरे धीरे तेज़ होगा पढ़ाई और आप फास्ट भी चलेंगे यदि आप समझने लगेंगे तो। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।